आज सुबह सुबह के नज़ारे हो रहे हैं कुछ इस तरीके के। सामने से हल्की फुल्की सी धूप आई हुई है और आसमान में हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं और इस तरफ से नीला आसमान साफ साफ दिख रहा है और बाकी ऊपर की साइड से तो भाई पूरा कोहरा लगा हुआ है। गुड मॉर्निंग देड़ियो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसा है आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने गेहूँ के खेतों की तरफ से और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे अपने खेतों की साइड में और यहाँ से मुझे एक झाड़ू लेके आनी है जिससे कि जो हमारा खौ है उसकी सफाई करनी होती है। तो कैसे हम करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक घास होती है उसकी झाड़ी हम लोग निकालते हैं झाड़ू बनाने के लिए। घास दिख रही है दोस्तों, इसकी बनाते हैं हम लोग झाड़ू जिससे कि खौ की सफाई की जाती है। ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। सुबह के बज गए हैं 10 और मौसम बिल्कुल बढ़िया हो गया है, चमचमाती सी धूप आ गई है। और इधर साइड में ये हमने सफ़ेद वाली मटर सुखाने के लिए डाली हुई है। इसके जो दाने होते हैं ना सफ़ेद होते हैं। तो मटर बहुत प्रकार की है हमारे पास। ये सफ़ेद वाली मटर है और एक छोटी वाली जो मटर है जिसकी मैंने पिछली वीडियो पर बताया था कि हम लोग दाल बनाते हैं, वो हरी होती है। और एक सब्जी वाली मटर अलग ही होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके फैलाया हुआ है और अभी आसमान में भी बिल्कुल बादल नहीं दिख रहे हैं। तो आज का हमारा काम होगा दोस्तों ऊपर वाले खौ में जौ की चुटाई करने का, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है भाई, कभी भी बारिश हो सकती है। तो जल्दी से खौ में जाते हैं और जौ की चुटाई करते हैं। तो ये हैं जौ जिनको कि हम जानवरों के लिए दौ बनाने में यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इनमें इतने तगड़े वाले ये झूठ होते हैं ना, इनसे बड़ी ख़तरनाक वाली खुजली लगती है। वहाँ पर पापा जी चूट रहे हैं जो और ईजा खौ की सफाई कर रही है। और दोस्तों इस चढ़कती सी धूप में ऊपर से काम करना हो तो भाई ये रसीले रसीले माल्टा मिल जाए तो इनकी तो कुछ बात ही और है। अभी यहाँ पे बैठ के मम्मी पापा और मैं ये स्वादिष्ट से माल्टा का आनंद लेते हैं। गर्मी के दिनों में भी भाई पहाड़ में ऐसे रसीले माल्टा खाने को मिल रहे हैं। अभी पूरे खौ में हमने जौ सुखाने के लिए डाल दिए हैं। जैसे जैसे ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे ना तो खाना खाने के बाद इनकी छुटाई की जाएगी। इधर धूप में दो प्रकार की मिर्ची हमने सुखाने के लिए डाली हुई है। ये है पीली वाली मिर्च जिसको कि हम बेचने के लिए लगाते हैं, यानी कि इस मिर्च को हम खाने में यूज़ नहीं करते। यह है लाल वाली मिर्च जो कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग लगाते हैं। तो अभी इनको यहाँ पे सुखाया जा रहा है, फिर उसके बाद इनका बीज निकाला जाएगा और इनका बीज अभी बो दिया जाएगा ताकि 1 डेढ़ 2 महीने के बाद ये बढ़िया से तैयार हो जाए। नीचे की साइड से गांव का व्यू कुछ इस तरीके का हो रहा है दोस्तों। आजकल देखिए गेहूं के खेत पूरे लहलहाते से ब्राउन ब्राउन कलर में दिख रहे हैं। तो अभी गेहूं को होने में लगभग 8-10 दिन का समय तो लगने ही वाला है। साइड के जो ये खेत नीचे खाली हो गए ना, इन्हीं वाले खेतों में लाई हो रखी थी जो कि अब निकाल दी है। अभी मैं आ गया हूँ नीचे की साइड में और यहाँ से मुझे काट के ले जाने हैं चीड़ की पत्तियाँ। यहाँ क्या था भाई दोस्तों, सामने मुझे दिख, इस वाली साइड में मुझे वो दिखा था घुरड़, यानी कि जिसको कि हम कस्तूरी मृग कहते हैं। वो यहाँ पे दिखा था लेकिन भाग गया, कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाया। जैसे ही मैं कैमरे पे बोलने लगा ना वैसे ही घुरड़ यहाँ से भागना शुरू हुआ। जब तक मैंने कैमरा घुमाया तब तक यहाँ से ये वाला जो पत्थर दिख रहा है ना, इस पत्थर के नीचे से आगे निकल गया था। और अभी मैं आया हुआ हूँ, ये वाला जो पेड़ है ये चीड़ का पेड़ है दोस्तों। इसकी पत्तियाँ मुझे काट के लेके जानी हैं। इन पत्तियों से जब हम मिर्च का बीज बोएंगे ना तो उसको ऊपर से ढकते हैं जिससे कि मिर्च के पौधे बहुत अच्छे तरीके से उग जाते हैं। चीड़ की पत्तियां काट के दोस्तों इस पोटली में बांध के मैं ला चुका हूं और भाई इतनी तगड़ी वाली हवाएं चल रही है ना अभी, तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी के मौसम में अगर ऐसी हवाएं चलें तो मज़ा ही आ जाए। मौसम का भी अलग ही मिजाज हो रहा है, कभी बारिश वाला मौसम हो जा रहा है, कभी चौमास वाला हो रहा है, हॉल लग जा रहा है धारों में, कभी धूप लग जा रही है, कभी हवा चल रही है, मतलब अजीब सा ही हो रहा है। और आज दोपहर के खाने में बना हुआ है मेरा पसंदीदा खाना झुई और भात तो भाई आजकल बिल्कुल लाल चावल का ही चल रहा है। तो इस स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं और आप लोग वीडियो का आनंद लेते रहिए। दोपहर के बज गए हैं 1:30, तो मैं पूरा शर्ट और साथ में सर वगैरह बांध के हो चुका हूँ रेडी जौ चूटने के लिए। शरीर को कवर करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, अगर जौ की हम चुटाई वैसे करेंगे ना तो शरीर में इतनी ज़्यादा खुजली हो जाती है, क्या ही बोलें। तो अभी यहाँ पे पापा जी लगे हुए हैं जौ की चुटाई करने में, तो मैं भी कुछ चूटता हूँ।
जब दोस्तों हम जौ की चुटाई करते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ होती है ये जौ की जो बालियों में ऊपर ऊपर को इतने लंबे लंबे से बाल दिख रहे हैं ना, इनसे भाई साहब इतनी तगड़ी वाली खुजली होती है शरीर में, अगर ये लग गए तो क्या ही बोलें। कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने जौ चूट दिए हैं, बाकी बची हुई घास उसकी उस साइड में फेंकी हुई है, तो अभी इनको सैल की सहायता से फिर से एक बार चूटना पड़ेगा। तो जौ की चुटाई के बाद अभी हम लोग पी रहे हैं गर्मा गर्म सी चाय। इधर साइड में पापा और मम्मी बैठे हैं। जोले मरेगा है तो ओए मैं तेरे ले चाय पिएगा, चाय नाखून खिद्दल तेरे में हट है। चल पड़ा हूँ मैं अपने बैलों को लेने के लिए, और इस तरफ गांव की महिलाएं देखो अपने अपने कामों में लगी हुई हैं खेतों में। अभी मैं बैलों को लेके आ चुका हूँ घर। और दोस्तों आज से ना 3-4 दिन पहले की बात है, हमारी जो ये बछिया है ना, इसके पेट में देखो बाघ ने पंजा मार रखा है। ये पूरे निशान जो लगे हुए हैं ये बाघ के पंजे के यहाँ पे भी लगे हैं, और पूरी पीठ में यहाँ तक, यहाँ पे देखो मैंने दवा लगा रखी है, और यहाँ पे भी मतलब जगह जगह ऐसे ख़तरनाक करके नाखून लगा दिए थे ना, पूरी बछिया के गर्दन में और पीठ में, पूरे पैरों में। तो जंगल में बाघ का भी बहुत भयंकर वाला खतरा रहता है। ये तो थोड़ी सी बड़ी थी बछिया, जैसे तैसे बच के आ गई होगी, हमने तो देखा भी नहीं, क्योंकि सुबह हम लोग हाँक के आ जाते हैं, शाम को वापस आती हैं, तो दिन में ही कहीं बाघ ने पंजा मार दिया था, लेकिन बच गई बछिया जैसे तैसे। इधर देखो मोती की हरकतें देख रहे हो इसको, आजा क्या कर रहा है, हाँ हैं क्या खा रहा है, मटर खा रहा है, मटर शैतानी कर रहा है, बांध दो नीचे, आजा फिर आ मोती आ। अभी मैं मोती के लिए घास तोड़ के ला गया हूँ, तो इसमें से पत्तियाँ इसको हाथ से पकड़ के खिलानी होती है। देख रहे हो इसको, ये देखो चल दिया, अब मूड में नहीं आती है तो निकल लेता है, आजा ले इधर आ। ऐसी मर्जी का मालिक है ना दोस्तों, यहाँ आके ये मटर खा रहा है, लेकिन इसको घास नहीं मना रही। घास नहीं खाएगा, अब देखो धनिया खाना शुरू कर दिया। ये इसका फाइनल इलाज यही है कि इसको बांध दो, इसको खोलोगे तो ये शैतानी ही करता रहता है भाई। अभी का मेरा काम है दोस्तों, ये लाल वाली मिर्च और ये पीली वाली लखोर मिर्च, इन दोनों का बीज निकालना है मुझे। बीज निकाल के इस डोंगे में कुछ देर के लिए भिगा देंगे, और फिर उसके बाद बो दिया जाएगा। अभी का मेरा काम है इस तरफ में क्यारी बनाने का, जिसमें कि हम मिर्च का बीज बोएंगे, और बाकी बाद में पौध तैयार होगी तो यहाँ से उखाड़ के किसी दूसरे खेत में दूर दूर लगाएंगे। तो एक क्यारी यहाँ पे मैंने पीली वाली मिर्च के लिए तैयार कर दी है, और दूसरी वाली क्यारी उधर साइड में, जिसमें कि हम लाल वाली मिर्च बोएंगे। अभी यहाँ पे मिर्च का बीज मैंने रेडी कर दिया है। ये वाली जो मिर्च है ये पीली वाली मिर्च है, जिसको लखोर मिर्च बोला जाता है, और बाकी इधर वाली में लाल वाली मिर्च के बीज हैं। तो इनको अभी पानी में भिगा दिया है, शाम के टाइम 1-2 घंटे भीगने के बाद इनको बो दिया जाएगा नीचे वाली क्यारियों पे। आज हमने जौ की चुटाई नहीं की, ऐसे ही छोड़ दिया है। कल दिन में इनको अच्छे से सुखाने डालेंगे, फिर उसके बाद इनकी दोबारा से चुटाई करनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले इसमें एक भी पत्तियां नहीं दिख रही थी, लेकिन आजकल धीरे धीरे पूरे पेड़ में हरी हरी पत्तियां आ गई हैं, और कुछ ही दिनों में ये पेड़ पूरा हरा भरा सा दिखना शुरू हो जाएगा। इधर वाली क्यारी में पापा जी लाल वाली मिर्च का बीज बो रहे हैं कुछ इस तरीके से। पहले बारीक बारीक करके दूरी दूरी पे उसको बीज को छिड़का जा रहा है, उसके बाद मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसके बाद जो मैं दिन में वो लेके आया था ना पिरूल, उससे अच्छे से ढक दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मिर्च का बीज पापा जी ने छिड़क दिया है, जो कि कुछ इतनी दूरी में देख सकते हैं आप, इतनी दूरी में मिर्च के बीज गिरे हुए हैं, और उसके बाद इसको मिक्स कर दिया जाएगा। कुदाल की सहायता से पूरी मिर्च को नीचे पलटाया जाता है, और मिट्टी को ऊपर यानी कि मिट्टी में पूरा अच्छे से ढक दिया जाता है। ताकि मिर्च के बीज को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो चीड़ की पत्तियां हैं ना, इनसे कुछ ऐसे करके इसको अच्छे से ढक दिया जाएगा। इस वाली पूरी क्यारी को मैंने चीड़ की पत्तियों से कुछ इस तरीके से ढक दिया है। इधर वाली साइड में पापा जी ने पीली वाली मिर्च का बीज बोना शुरू कर दिया है। जो बीज हमने बनाया था ना दोस्तों, ये देखो कटोरी में अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में बच गया है, लेकिन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे डालना है, तो इसको भी पापा जी मिक्स कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग कुछ ना कुछ काम में लगे ही रहते हैं। आप देखते हैं मेरे वीडियोज़ के माध्यम से,
सुबह जब से उठते हैं ना हम, कुछ ना कुछ छोटे बड़े कामों पे लगे ही रहते हैं। अभी का सीन हो रहा है दोस्तों कुछ ऐसा, जो मैं चिड़ की पत्तियाँ लाया था ना, वो हो गई हैं कम, और नीचे वाले गेहूं के खेत में चिड़ियाँ भी आ गई हैं। तो मैं जाता हूँ खेत की तरफ, चिड़ियाँ भी भगा के आ जाऊँगा और साथ में चिड़ की पत्तियाँ थोड़ी बहुत और काट लाऊँगा। इधर वाले खेत में तो लगभग गेहूं की फसल पक के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ ना, ये देखो दोस्तों, ये है जंगली सुअर ने गेहूं खा के थूक रखे हैं कुछ इस तरीके से। सबसे बेकार सीन ये है ना दोस्तों, ये वाला जो खेत है सबसे नीचे, आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में सारे गेहूं के खेत हैं, लेकिन सबसे नीचे जो खेत है ये वाला खेत हमारा है। इस वाले पेड़ में बैठ के सीधे तोते आते हैं यहाँ पे हमारे ही खेत में गेहूं की बालियाँ काटने के लिए। साइड से अगर आपको दिखाऊं तो गेहूं की जो बालियाँ हैं, देखो ये खाली बस घास घास बची है। इसकी जो बालियाँ हैं पूरी तोतों ने यहाँ से पेड़ से आके काट के ले गए हैं, और यहाँ पे बीच में गेहूँ तोड़ रखे हैं। तो भाई सुअर भी आया है यहाँ पे एक दिन। अभी बज गए हैं दोस्तों रात के 9, खाना पीना भी खा लिया है, तो चलो अब है सोने की तैयारी। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।